हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो ये रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। अगर आप इसे कभी भी देख रहे हैं ये आपके लिए है। इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरे तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उस पर रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है, हमको देखना है कि कुछ घंटों में आप लोगों के रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है। आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है उसमें क्या बदलाव आने वाला है, ये सभी के लिए है। और इस रीडिंग में हम वहाँ पे एनर्जी पढ़ेंगे कि आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने वाला है। तो ये देखिए, कोई भी हो वो ये रीडिंग देख सकता है, ठीक है। मैरिड, अनमैरिड, और अगर आप कनेक्शन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, क्या हो रहा है वो सभी देख सकते हैं, क्योंकि इस एनर्जी को हम यहाँ रीड करने वाले हैं। वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को बिना किसी देरी के। और हम सबसे पहले देखेंगे आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या हो रहा है इस वक्त, उसकी क्या स्थिति है, ठीक है। सो एंजल हमें गाइड करेंगे और हमें बताएंगे कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो किस तरीके का है इस वक्त। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने के पहले बता देना चाहूँगी कि आप लोग ओपन माइंड के साथ में रीडिंग देखिएगा, ठीक है। और जस्ट प्रे कीजिए कि इसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस ज़रूर हों। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं कि इस समय वर्तमान में उनकी जो रिलेशनशिप है उसकी क्या स्थिति चल रही है। तो यहाँ है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, इस वक्त आपके जो पर्सन है वो किंग ऑफ कप्स तो हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। इनका जो मन है वो आपके प्रति है, बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रेम है, बहुत ही उसमें लगाव है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ उथल पुथल भी है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का उथल पुथल देखने को मिल रहा है जो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है आप लोगों के बीच, आप दोनों के दरमियान कुछ चीज़ों को। शायद वो फ्लुएंस जो एकदम से जो फ्लुएंसी रही होगी अब तक, वो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ मिल रही होगी। इस समय आपके पर्सन आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, बातचीत नहीं हो पा रही होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी होंगी, क्योंकि उनका ध्यान अपने किसी और भी चीज़, किसी और दूसरे तरफ है इस वक्त, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बट आपके लिए मन में काफ़ी अटैचमेंट रखा हुआ है। द टावर का कार्ड है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि इनकी लाइफ को चेंज करने वाला है। बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है लाइफ में। कुछ इस तरह की चीज़ होने वाली है जो इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। कोई ऐसा बदलाव जो इनको हिला के रख देने वाला है, क्योंकि वो बदलाव इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था अपनी लाइफ में। किसी भी तरीके का कोई बदलाव हो सकता है, वो किसी भी एस्पेक्ट्स में आप देख सकते हो उनकी लाइफ में। वो कोई भी ऐसा होगा जो जिससे इन पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, या इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ चुका है, ये भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो कि इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, कोई इंसान या इनकी जॉब या कुछ इस तरह की, कहीं ना कहीं कोई लॉस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, वो होते हुए दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ये वर्तमान स्थिति है, ठीक है। जब आप देख रहे हैं ये वर्तमान स्थिति है। यहाँ पर है द फूल का कार्ड। फिर ये एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जो स्थितियाँ ख़त्म हुई हैं या जो भी चीज़ हुई है उससे इनको उभर के बाहर निकलना है, उससे उभर के ये बाहर निकलना चाहेंगे। एक बार नई सिरे से स्टार्ट करेंगे। जिस भी तरीके का नुकसान हुआ है, क्योंकि इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि वो नुकसान की वजह से ये वहाँ रुक नहीं सकते, इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये सक्सेस की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई चीज़ ख़त्म हो गई है या कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़, मतलब गिरावट आई है लाइफ में, या कोई ऐसा चीज़ हुआ है जो बदलाव हुआ है, कोई चेंज ऐसा हुआ है जिससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, तो आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो यही कोशिश करते हुए ये आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के वर्तमान में इस वक्त। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं इनके पर्सन के वर्तमान में क्या चल रहा है।
कुछ बोझ है। देखिए बोझ है, 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं ये ज़्यादातर। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इनके ना बोझा है। बोझा इसलिए है क्योंकि जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वहाँ से जब इनको कोई ना कोई चीज़ की वजह से, जो भी मुझे लगता है कोई भी तकलीफ हुई है या कोई ऐसा चीज़ हुआ है जिसकी वजह से ये टावर कार्ड आया, तो मन में उस चीज़ का बोझा है, बहुत बोझा है। भले ही वो नहीं स्टार्ट कर रहे लेकिन एक दुख है, एक तकलीफ है, उसको उससे बाहर निकल पाना इस इंसान के लिए आसान नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये किसी भी एस्पेक्ट्स में हो सकता है। ये हो सकता है किसी रिलेशनशिप में थे या इनके घर में किसी के साथ में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो भी नहीं होनी चाहिए थी, या जॉब में या फिर बिजनेस में किसी तरीके का लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से यहाँ पर वो चीज़ को बता रही हूँ, और उसका दुख, उसका तकलीफ यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है, बल्कि भले ही इन्होंने नई स्टार्ट की है तो भी। ठीक है, और इसीलिए ये पर्सन अभी आपको, या कुछ समय से ये आपको उतने ज़्यादा स्मूथ आपका जो रिलेशनशिप था वो नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा होगा जो कि पहले कभी रहा होगा आपके साथ में इनका, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और कार्ड निकालेंगे कि वर्तमान स्थिति के लिए जो मन की स्थिति है वो उथल पुथल वाली तो दिख ही रही है, काफ़ी बोझिल है, दुखी हैं, इसीलिए आपसे कनेक्ट भी नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, आपसे बात नहीं कर रहे हैं उस तरीके से जैसे कि ये चाहते थे। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, काफ़ी कुछ यहाँ पर लियो हो सकते हैं पर्सन। मुझे लगता है ये अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव हो सकें, ताकि ये स्टेबल हो सकें, ताकि ये अपने आप को फिर से स्टार्ट कर सकें, अपनी लाइफ को फिर से एक बार एक नई शुरुआत कर सकें। ये चीज़ दिख रही है। देखिए बॉटम ऑफ द डेथ का कार्ड डेथ है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई पुरानी चीज़ इनकी लाइफ से निकल गई है, ठीक है, और एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, और वो उस चीज़ को हटा के ही अब फिर से एक नई शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ पर इनको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आपके और इनके जो लाइफ है उसमें डेफिनेटली अब ये पर्सन अगर हैप्पी नहीं है, परेशान है, तो डेफिनेटली इसका असर आपके रिलेशनशिप में भी पड़ता होगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब हैं तो आप भी थोड़ा सा परेशान तो होंगे ही ज़रूर, डेफिनेटली। ठीक है, या इन्होंने आपको बताया है या नहीं बताया है, ये एक अलग चीज़ है। नहीं बताया होगा तो और भी आप डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आपको इनका जो बिहेवियर है वो कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, इनका बिहेवियर जो बदला हुआ सा लग रहा होगा। अगर इन्होंने बताया है तो भी आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, और नहीं बताया है तो भी आप डिस्टर्ब होंगे। दोनों ही सिचुएशन में इसका इम्पैक्ट आप पर भी आ रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके लिए क्या बदलने वाला है, इनके साथ में आपका जो रिलेशनशिप है उसमें क्या बदलाव आने वाला है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि इनके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ मुझे ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इनको एक राह दिखाती हुई नज़र आ रही है, सपोर्टिंग वे में इनके साथ खड़े होते हुए नज़र आ रही है। इनको हो सकता है फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लग सकता है, तो ये फाइनेंशियली वहाँ से कुछ फील करेंगे कि हाँ वो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग मेरे साथ में हैं। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ में पॉजिटिव फील कराएगा। ओके, क्योंकि जब फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, और जो पॉजिटिव फील करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, चलिए और कार्ड्स हम निकाल देते हैं, क्या है और क्या हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब ये रिवर्स आया है तो मुझे इसको रिवर्स लेना ही चाहिए। वैसे मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन कुछ कार्ड्स को रिवर्स लेना पड़ता है। तो यहाँ इस सिचुएशन को रिवर्स में देखती हूँ मैं, और ये इससे रिलेट करेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है अभी हैंगमैन की सिचुएशन में होंगे, बहुत स्टक थे, परेशान थे, कुछ इनको समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, दुविधाएं थी, अशांति थी लाइफ में। तो ये उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहा है, धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। जो इनकी स्टक फीलिंग होगी वो धीरे धीरे से हटेगी, क्योंकि फैमिली ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनका एक ट्रस्ट जो कहीं टूट गया था वो बिल्ड होना शुरू हो गया है, और ये आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी इनके व्यवहार में, जो शायद आपके लिए भी रूड हो गया था। कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपसे रूड बिहेव कर रहे थे। अगर आपको बताया है नहीं बताया, दोनों सिचुएशन में ये चीज़ हो रही होगी आपके साथ, तो वो फिर चेंज आपको उनके बिहेवियर में आपको आपके लिए भी दिखाई देगा। ठीक है,
यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। बिल्कुल यहाँ ये पर्सन जस्टिस देते हुए नजर आएंगे आपके साथ, जो भी इन्होंने थोड़ा भी रूड बिहेव करा है, जो भी कुछ किया है, तो यहाँ आपके रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा आपको। हो सकता है अगर इन्होंने अब तक आपको ये सिचुएशन नहीं बताई है तो मे बी थोड़ा बहुत आपको कुछ हिंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्यों ये कुछ पिछले दिनों से परेशान थे, क्या रीज़न था, सारे रीजंस अब आपको धीरे से वो बता सकते हैं। यहाँ ये चेंज आएगा तो इससे आपको भी एक तसल्ली होगी यहाँ पर क्या होगा। या फिर वो ये भी बता सकते हैं कि अब उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में है, वो उनको अब सपोर्ट कर रही है, और वो अब जो हर्डल्स हैं या जो भी परेशानियाँ थी उन सब से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक आपको एक अच्छा फील कराएगा, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छा लगेगा कि आप उनकी बहुत फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हैं। तो ये फील आपको अच्छा फील कराने के लिए भी वो बोल सकते हैं, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि इग्नोर किया गया है आपको। तो अब कुछ घंटों में ये आपके सामने क्लियरिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर कर देने वाले हैं। और क्या है यहाँ पर देखिए, द चैरियट का कार्ड है। वो लोग जो बहुत टाइम से मिले नहीं थे, तो हो सकता है ये पर्सन अब आपसे मिलना चाहेंगे, मिलकर बात करके आपसे चीज़ें शॉर्ट आउट करना चाहेंगे। और अब फिर से ये आपको वही जो पुराने इंसान थे जिनसे आप मिले थे और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ये उस तरीके के इंसान आपको नज़र आएंगे। मे बी मोर कॉन्फिडेंट ये नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएंगे ये अब आपको अगले कुछ घंटों में। और समझदारी वाली चीज़ें दिखाई देगी, जो एक डल फीलिंग थी वो उससे बाहर आते हुए नज़र आएंगे आपको, और ये चीज़ अच्छी लगेगी। देखिए हमेशा आप किसी इंसान को अगर आप पसंद करते हैं तो वो इंसान को आप डल नहीं देख सकते। हमेशा ये नहीं कि वो आपको हमेशा प्यार भरे मैसेजेस करे और ये कुछ ग्रीटिंग्स दे। अगर वो दुखी है तो आप अगर आप उसे प्यार करते हैं तो आप भी दुखी होंगे, और वो खुश है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप भी खुश होते हैं। तो वही चीज़ आपको वो खुशी फील होगी, वो अच्छा फील करेंगे आप। यहाँ पर आप उन्हें जो दुखी देख रहे थे, जो आप उन्हें डल देख रहे थे और आप खुद परेशान हो रहे थे क्योंकि ये इंसान क्यों डल है, आप ये चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ से आप परेशान थे कहीं ना कहीं। तो आप भी उस चीज़ तसल्ली पाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि ये इंसान अब पॉजिटिव है, अब कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ आपको नज़र आएगी। चेंज इस तरह से आपको बहुत पॉजिटिव नज़र आने वाला है इनके साथ। ओके, अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये एक आशा की किरण के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पुरानी चीज़ों को छोड़कर एकदम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, अपनी लाइफ को फिर से एकदम जो पैशन की तरह इन्होंने जिया है अब तक, वो पैशन के साथ अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। एंड देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ने प्रॉब्लम हुई है। एंड यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन उस फाइनेंस पर काम करने वाले हैं। एंड यू नो कि फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में कहीं ना कहीं, तो वो पैशन के लिए काम करते हुए नजर आए, अपने आप को कहीं ना कहीं इस चीज़ को ढालते हुए नजर आए, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड हेयर अगेन यू कैन सी एस ऑफ पेंटिकल, इनको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और ये इम्पैक्ट करेगी आपकी लाइफ को भी, क्योंकि जब ये इंसान खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनकी एनर्जी को कि इनकी एनर्जी क्या रहेगी अगले कुछ घंटों में। ठीक है, अगले कुछ घंटों में इनकी एनर्जी को हम चेक कर लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताएं कि इनकी एनर्जी क्या होने वाली है। क्या देखिए, एडवेंचर का कार्ड है, जहाँ इन्होंने बहुत संभल के कदम रखे हैं, अभी भी ये संभल के कदम रख रहे हैं। नई इनको इनकी लाइफ ने कोई नया लेसन सिखाया है, एक नया लेसन इन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है। वो इनके लिए एक एडवेंचर भी है, रिस्क लेना होता है, एडवेंचर में आता है जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, सो आप एक एडवेंचर ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये एक नया स्टार्ट करने वाले, एक रिस्क लेने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। बट उसमें एक होप है, इनको एक होप नज़र आ रही है और एक अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है जो खुशियाँ इनकी लाइफ से छिन गई थी वो वापस से आती हुई नज़र आ रही हैं। इनके लिए जो लॉस हुआ है, जो भी वो फिर से इनके लिए वो एक होप इनको दिखाई दे रही है। यहाँ पर करेज का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान करेज दिखाना चाहते हैं, मतलब पत्थर में फूल खिलाने जैसा है। पत्थर में फूल खिलाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो ये इंसान बहुत मेहनती है, मुझे ऐसा लगता है बहुत हार्ड वर्किंग है ये पर्सन। और यहाँ ये पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है ये अपने हार्ड वर्क से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं।
और आप भी इनको देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एकदम हीरो जैसी इनकी सोच आ रही है। मुझे यहाँ पर लग रहा है काफ़ी करेज दिखा के अपने आप को फिर से शुरुआत कर रहे हैं, बिना किसी टाइम को गवाए हुए फिर से अगेन खड़े हो रहे हैं अपने आप, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर ये ज़्यादा दिन तक डल फील करेंगे, ज़्यादा दिन तक मतलब रोएंगे या ज़्यादा दिन तक परेशान होंगे, तो ये इनके लिए ही बुरा है, ये ही पीछे जाएंगे। सो ये नहीं चाहते हैं। ओके, सो ये जल्दी से उठ खड़े हुए हैं। एंड देन सेलिब्रेशन, बहुत जल्द अपने आपके साथ में और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने आप को, अपने सक्सेस को, स्टार्टिंग को, और वापस से वही लाइफ चाहते हैं जो ये जी रहे थे, खुशियों भरी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो खुशियाँ वापस लौटती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में, फिर से वापस आ रही हैं वो खुशियाँ जो कहीं खो गई थी, वो कहीं गुम हो गई थी, कुछ घंटों में आपके पास वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये इंसान जब खुश होगा तो ये आपको भी, आपकी खुशियाँ जो हैं इनसे ही लगी हुई हैं। यहाँ पर है आउटसाइडर, द आउटसाइडर का है। यहाँ पर हो सकता है कुछ बाहरी लोग इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, या कुछ बाहरी लोग इनसे जलन फील कर रहे हों। तो ये जो है इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जो भी है, जैसा भी है, कुछ लोग इनकी इस डिफीट से, इस प्रॉब्लम से खुश थे, लेकिन अब ये उन सब के बारे में नहीं सोचेंगे। ये बिल्कुल, ये क्योंकि ये दुख ये भी था कि कई लोग जो इनके एनिमीज़ थे वो इनके इस डिफीट को कहीं ना कहीं उसका फन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो खुश हो रहे थे अब, और उससे ये दुखी हो रहे थे। लेकिन इनको लगता है कि अब ये अपने एडवेंचर से, उनको अपनी नई शुरुआत से, अपने सेलिब्रेशन से उन लोगों को परेशान कर देंगे। तो ये उन लोगों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए फिर से खड़े होके वापस से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वन मोर लास्ट कार्ड निकालती हूँ मैं इनके लिए एनर्जी का। वो क्या है एनर्जी इनकी, देख लेते हैं। ये 2 कार्ड हैं। ओके, वी आर द वर्ल्ड, बिल्कुल अपनी शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल फिर से अपने सारे लोगों के साथ, सभी सराउंडिंग, फैमिली, फ्रेंड्स एंड आप, इन सबको वापस से खुशियों से भर देने वाले हैं। इनकी जो हैबिट जो है, जो एक मतलब फिर से सबके साथ मिलके आगे बढ़ने की एकदम जो शुरुआत करने वाले हैं, ये उसकी एनर्जी है, और खुश होने वाले हैं वापस से। सबके लिए ये खुशियाँ आने वाली हैं। स्ट्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। वो स्ट्रेस में जो ये जी रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही थी, ऐसा लग रहा है पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पर काफ़ी कुछ होने वाला है, तो खुश होने वाले हैं आपके पर्सन। फिर से वापस से अपने आप को हैप्पी फील करेंगे, वापस से अपनी खुशियों को इकट्ठा करेंगे, करेज दिखाते हुए आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। ये इनको अपने साथ में, जहाँ ये अपने आप को अकेला सोच रहे थे, जहाँ ये सोच रहे थे अब इनके साथ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और काफ़ी बोझ फील कर रहे थे, बहुत हैवी फीलिंग आ रही थी इनको, वहीं अब एक नई स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हैप्पीनेस आपकी तरफ आती हुई है, और आई होप ये रीडिंग आपके साथ में मैच करे। अगर मैच करती तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।